आप अपने कुछ और काम देखिए, हमपर छोड़ दीजिए। इस हमपर को, इस शासन को, इस संविधान को कैसे चलाना है ये सब देखिए, आप छोड़ दीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूके वाणी के लाइव पेज पर। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त परेड ग्राउंड के पास हम मौजूद हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा में जिस प्रकार कल 3 पन्नों को लेकर जिस प्रकार का पूरा घटनाक्रम आप लोगों ने कल सोशल मीडिया पर देखा, तमाम बड़े अधिकारियों के बयान आपने उसमें सुने, चाहे एसएसपी का उसमें बयान हो, चाहे यूके SSSC के अध्यक्ष JS मर्तोलिया का उसमें बयान हो। तमाम घटनाक्रम के बाद आज बेरोजगार संघ ने कहीं ना कहीं एक कॉल दी थी, जिसमें जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, तैयारी करने वाले, उनको लेकर रोष प्रकट करने के लिए आज सभी को एकत्रित करने का यहाँ पर संदेश दिया गया था। और जिसके बाद धारा 163 के तहत जो है एक तरीके से जो धारा 144 को बदल कर 163 की जो कर दी गई है, भारतीय न्याय संहिता के आधार पर 4 से अधिक लोग जो है एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और फिलहाल ये जमावड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं, परेड ग्राउंड से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, साथ में त्रिभुवन चौहान जो उपाध्यक्ष हैं, और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम खंडवाल, तमाम पदाधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर जो है छात्र छात्राएं एकत्रित हुए हैं, यह तस्वीरें देख सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत हमारे साथियों के बीच में हमारे बीच में संस्थान और लगातार किस प्रकार से परसों की अगर बात की जाए तो हाकम सिंह की गिरफ्तारी जो है पेपर से ठीक एक दिन पहले हो जाती है, और उनके साथ उनके एक साथी की भी गिरफ्तारी होती है। अब सवाल ये है, यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं उनका सवाल है कि किस प्रकार से सरकार जो है लगातार पेपरों के अंदर इस प्रकार की गड़बड़ियों का अंदेशा लगातार देखने को मिल रहा है। नकल विरोधी कानून जो स्टार्ट किया गया था एक तरीके से, क्या वो अब लागू किया जाएगा? हाकम सिंह की पहले जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त ये कानून नहीं बना था, लेकिन अब जो है नकल विरोधी कानून बन गया है, तो उसके बाद क्या उन्हें भी 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ से ऊपर तक का जो जुर्माना है वो दिया जाएगा? उनकी संपत्ति जो है कुर्क की जाएगी? इस प्रकार के तमाम सवालों को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब आपदा के वक्त तमाम जो अभ्यर्थी थे, तमाम जो सामाजिक संगठन थे, उनके द्वारा बार बार ये मांग की जा रही थी कि पेपर को जो है, ये जो परीक्षा भी हुई है स्नातक स्तरीय जो परीक्षा थी, इसको रद्द करने की बात, इसको या इसके समय की जो तिथि है उसको आगे बढ़ाने की लगातार बात की जा रही थी। उसके बावजूद जो है यहाँ पर सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है पेपर जगह जगह रास्ते टूटने के बाद, जगह जगह आपदा ग्रसित जो क्षेत्र है वहाँ से छात्र छात्राओं को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करके आना पड़ा, और उसके बावजूद जो है पेपर के अंदर किस प्रकार का ये कृत्य कर दिया जाता है, उसको लेकर तमाम बच्चे आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपकी बात अभी जो है यदि आप देख सकते हैं,
वो किसी भी भाग में जाएगा, निश्चित रूप से सबसे पहले पूछेगा कि मैं 1 साल के अंदर अपना 15 लाख रुपए निकाल, जो उसने 15 लाख रुपए लगाए हैं, और जब उसने 15 लाख रुपए लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं तमाम जो पैसे लगाए तो है उधार लेके लगाए। भाई आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले तो अपना पैसा निकालने की सोचोगे ना, और उसके बाद वो प्रॉफिट की सोचेगा कुछ कि भाई पहले तो पैसा जो लगाया है वो निकले, और उसके बाद कुछ अपना देहरादून में एक जमीन लेना है, मकान बनाना है, जो भी है, तो भैया हम सबको एक बात को होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कहानी तेरे राज में कैसे देखी हुई, ये लगातार ये 2015 से चले आ रही है। ये आप देख सकते हैं। आप एक तरफ बोलते हो कि बेरोजगार का विरोध करते हो, पेपर चोर गद्दी चोर गद्दी चोर ये देखिए अब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों को जो है किस तरीके से यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है, और अब पेपर चोर गद्दी छोड़ यहाँ पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह जो है यहाँ पर और कल जो है जीएस मर्तोलिया कहीं ना कहीं यहाँ पर बयान आया था कि इसमें कोई भी पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच के भी उसमें आदेश दिए गए हैं, और उन्होंने माना कहीं ना कहीं कि इसमें 2 से 3 पन्ने जो बाहर हुए हैं उस पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेश भाई, किस तरीके से देखते हैं कि अब फिर से जो है पेपर लीक होने की कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है, किस तरीके से देखते हैं, और जीएस मर्तोलिया के बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं? जीएस मर्तोलिया का बयान ऐसा लग रहा था कि इन्होंने यूपीएससी नहीं बल्कि एक चपरासी की परीक्षा पास की है। वो कह रहे हैं कि 3 पृष्ठ बाहर आ जाना पेपर लीक नहीं है। भाई अगर एक प्रश्न भी बाहर आता है उसको भी लीक कहते हैं। अब जीएस मर्तोलिया जी का ये बेतुका बयान प्रदेश के बेरोजगारों को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। उनके पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है अगर आप इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ जीएस मर्तोलिया जी से कि ये पेपर लीक अगर हुआ था, ये जिम्मेदारी आपकी तय थी, आपकी जिम्मेदारी है इसको रोकना, आपकी जिम्मेदारी थी इस पेपर को पारदर्शिता से कराने की। आपने हमें आश्वस्त किया था कि हम 51 ऑब्जर्वर मैदान में रहेंगे, हमारी पुलिसिंग जो है मैदान में रहेंगे, हमारी तमाम व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, हमने तमाम व्यवस्थाएं शुरू कर दी है, तमाम जिलों के कप्तान को हमने पूरी तरीके से तैयार रखा हुआ है। जब आपकी तैयारी पूरी थी, जब आपके 51 ऑब्जर्वर मैदान में थे, तो ये पेपर आ कैसे गया बाहर? आप कह रहे हैं कि हमने पूरे सेंटर्स में जैमर लगा रखा था। भाई अगर आपने जैमर लगाया होता तो पेपर कैसे बाहर आ गया? ये दोहरे चरित्र, ये तो अनर्गल बातें, ये अनपढ़ों वाली बातें पढ़े लिखे बेरोजगारों को बिल्कुल सब पता है कि पेपर लीक किसे कहते हैं, पेपर कैसे लीक हो रहा है, पेपर के लीक होने के कारण क्या है, ये सब प्रदेश के बेरोजगारों को पता है। प्रदेश का बेरोजगार पढ़ा लिखा है, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 सालों से तैयारी कर रहा है, गरीब बाहर जा उतर कर मैदान में आकर तैयारी कर रहा है, महंगे महंगे कोचिंग फीस दे रहा है, और आप परीक्षा करा रहे हैं और उसको लीक करवा रहे हैं। इस तरीके के लगातार जो तथ्य हमने सामने लाते रहे हैं, लगातार हम आपको तथ्य प्रोवाइड कराते रहे हैं, हम लगातार आपको आगाह कराते रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारों की बातों को, आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और अगर सीरियसली नहीं लेते उसका यही परिणाम है। सुरेश भाई, हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी जिसमें आपके द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष राम कनवाल ने इसमें एक रणनीति के तहत पर आप तमाम लोगों के साथ जो है SIT को जो है कहीं ना कहीं इसमें दिया है। राम कनवाल ने वो काम किया जो हमारी एसटीएफ को करना चाहिए था जी। राम कनवाल ने वो दबिश दी जो हमारी एसटीएफ को देना चाहिए था, लेकिन हमारी एसटीएफ सो रही थी। जब हमने तथ्य दिए, एसटीएफ के साथ बैठकर 3 घंटे उनके साथ तथ्यों को लेकर उनके सामने प्रस्तुत हुए, तब जाकर उसके विदिन 7 and 8 आवर्स के बीच जो है गिरफ्तारी होती
आती है, यानी कि जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ आपको तथ्य देगा, सबूत देगा, तब आप गिरफ्तारी करेंगे, तब आप एक्टिव होंगे, अदरवाइज आप सोए रहेंगे। आप बताइए, एसडीएम भी बताए, जिले का वो कप्तान भी बताए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आयोग के वो अध्यक्ष भी बताए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या आपको जो सफलता हाथ लगी ये बिना उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लगी? स्पष्ट करें और स्पष्ट बताएं कि जो तथ्य बेरोजगार संघ ने दिए, जो राम खंडवाल ने वहाँ लक्सर में उनके नेतृत्व में टीम ने जो वहाँ 3-4 रातें बिताई है, उसका कंक्लूजन है वो गिरफ्तारी, उसका कंक्लूजन है ये तमाम गिरोह का पर्दाफाश होना। और आप श्रेय लेने के लिए मध्य रात्रि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते हैं। अगर हिम्मत है चारों अधिकारियों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो भाजपा का प्रवक्ता बनकर मीडिया को संबोधित कर रहे थे, हिम्मत है तो आइए परेड ग्राउंड में, दीजिए यहाँ पे सवालों के जवाब, दीजिए युवाओं के प्रश्नों के उत्तर। ये सारा युवा पढ़ा लिखा युवा है, ये सारा युवा परीक्षा देने कल परीक्षा सेंटर में बैठा था। इसके सवाल अगर जीएस मर्तोले दे पाए, इसके सवाल अगर अजय सिंह दे पाए तो हम मानेंगे आपकी कितनी रणनीति थी, क्या आप कर रहे थे। सुरेश भाई, हाकम सिंह को एक बार दोबारा से सलाखों के पीछे जो है कहीं न कहीं पहुंचाया गया है। क्या हाकम सिंह एक मोहरे के तरीके से इस्तेमाल सरकार कर रही है या क्या इसके पीछे का पूरा? हम हाथ से नहीं कह रहे कि हाकम सिंह के पीछे कई हाकिम है। हमने जब भ्रष्टाचार के उजागर किए, जब हमने नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे कहा, हमने तभी मुख्यमंत्री को आगाह कर दिया था कि आप हाकम को सिर्फ हाकम को गिरफ्तारी करने की तीसरी मत करिए, आप सीबीआई जांच की संस्तुति करिए। हमें आपके एसटीएफ पे भरोसा नहीं, हमें आपके एसआईटी पे भरोसा नहीं, आप सीबीआई की जांच करिए। नहीं करी तो परिणाम क्या है? आज भी युवा सड़कों पर, आज भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी का डर है, आपके अपने सफेद पोस्तों का डर है, आपको अपने चहेतों का डर है, आपको अपने चापलूसों का डर है, आपके अपने वसूली एजेंटों का डर है। आज आप आज भी नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ हाकम सिंह को गौड़ को गिरफ्तारी करने से कुछ नहीं होने वाला। हाकम के हाकिम अभी बाहर घूम रहे हैं, हाकम के कई हाकिम बाहर होंगे, अकेला हाकिम कुछ नहीं कर सकता है। हाकम के पीछे कितनी लंबी चेन है, कितना बड़ा नेक्सस है, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होंगी। अंत में सुरेश भाई, हाकम सिंह और जो उनके साथी हैं उनपे क्या नकल विरोधी कानून की मांग आप करते हैं? और जाते जाते लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं बेरोजगार साथी जो हैं, क्या आपकी आगे की मांगे हैं? क्या आप सरकार को? ये युवा सताया हुआ युवा है, इस युवा का शोषण हुआ है, इस युवा का खून निचोड़ा जा रहा है, इसलिए ये युवा परेशान होकर यहाँ सड़कों पर आया है। ये युवा परीक्षा में बैठा था कल, और जब इस युवा को ये उम्मीद थी कि परीक्षा सही से होगी, परीक्षा के हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन जब शाम को पेपर लेके सूचना मिली, ये युवा हताश होकर, ये युवा निराश होकर, ये युवा परेशान होकर सड़कों पर आए। और आज भी हम कहना चाहते हैं कि आप सख्त नकल विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अपने आप को धाकड़ कहते हैं, अगर वाकई धाकड़ है तो करिए शाम को सीबीआई जांच की संस्तुति, करिए शाम को इस पेपर को निरस्त करिए, आप जीएस मर्तोलिया को कुर्सी से बाहर, तब आपकी धाकड़ पता चलेगा कि आप धाकड़ है कि नहीं। बिल्कुल, अगर इस तरीके से आप नहीं करते हैं तो आप समझे आप युवाओं को शोषण करना चाहते हैं, आप युवाओं को परेशान करना चाहते हैं, आप युवाओं को ठगना चाहते हैं, आप युवाओं को रुलाना चाहते हैं। इसका ये बिल्कुल कहीं न कहीं सरकार पर संदेह यहाँ पर के सवाल जो है कहीं न कहीं यहाँ पर सुरेश जो है उठाते हुए नजर आए हैं। और जीएस मर्तोले के इस्तीफे की यहाँ पर मांग उन्होंने की है। जो कल का जो पेपर हुआ है उसको एक तरीके से रद्द यहाँ पर करने की बात की है। छात्र छात्राएं जो तमाम लाखों बच्चों ने इस पेपर को की तैयारी यहाँ पर की थी, उनके साथ कहीं न कहीं ये जो ठगी यहाँ पर भी है, उसको देखते हुए पेपर को रद्द करने की यहाँ पर मांग लगातार बेरोजगार संघ यहाँ पर उठा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर अभ्यर्थी जो है इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। और अभी बताया जा रहा है कि लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं। इन युवाओं की मांग को माना जाए, निष्पक्ष जांच की मांग युवा करता है, युवा इसलिए निष्पक्ष की मांग कर रहा है।
अभी आपसे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कनवाल जी से भी बात कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है अभी वो व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कह रहा है कि अंदर हम बोले उठेंगे तो अंदर माता पिता को पूछो, साथियों, सवाल यही है कि किस प्रकार से, मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि जब पूरे राज्य के, पूरे प्रदेश के अंदर आपदाओं का दौर चल रहा था, जगह जगह मार्ग क्षतिग्रस्त थे, उसके बावजूद जो है पेपर कराने की क्या आवश्यकता थी, ये सवाल जो है लगातार यहाँ पर बेरोजगार पूछ रहे हैं। तमाम जो संगठन इसमें जुड़े हुए थे, जो ये मांग कर रहे थे कि अभी कुछ समय के लिए पेपर को टाल देना चाहिए, और उसके बाद जिस प्रकार से कल पेपर के जो 3 पन्ने हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं संशय यहाँ पर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आक्रोश है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत आग जो है इस वक्त देखने को मिल रही है इन युवाओं के अंदर। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और अगर इधर की बात भी करें तो सामने रोड के उस तरफ भी जो है बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं, कोशिश करेंगे राम कनवाल से आपकी बात कराने की। थोड़ा सा फ्री हो गए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बने रहिए। अभी कोशिश करेंगे आपको आगे की भी अपडेट देने की, लगातार बने हुए हम आपके साथ। ये आप देख सकते हैं, लोगों का विरोध कर रहे हो, उनके बच्चे बसें जो है यहाँ पर खा जा रहे हो, मंगवा दी गई हैं। इसलिए उत्तराखंड मांगा था। क्या यहाँ पर गिरफ्तारी जो है अभी हो सकती है? मीडिया पे लोग कहते हैं उत्तराखंड बचाना है, उत्तराखंड बचाना है। कल शाम को एक कॉल यहाँ पर बेरोजगार संगठन के द्वारा दी गई थी, और पहले भी आपने इस प्रकार की कॉलों को देखा हुआ है। उसका अंजाम भी आपने देखा है कि जब जब इस प्रकार के पेपर लीक से संबंधित घटनाएं सामने आई हैं, और बेरोजगार संघ के कॉल पर जो है हजारों की संख्या में बेरोजगार जो है इकट्ठा हुए हैं। चाचा मामा जो भी है, इन सबके बच्चे जितने इंस्पेक्टर, और यहाँ पर अपना अपना वक्तव्य जो रखते हुए इन सबके बच्चे पेपर देते हैं। तो ये भी ऐसे ही रोते हैं जैसे हम रो रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि बोल नहीं सकते, क्योंकि इनको मूल अधिकार क्या है, नीति करे हुए हैं, वैसे आज हमारे भी करना चाहिए। ये आप देखिए, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड से। और एक और ट्रैफिक भी लगातार यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन दूसरी ओर ये हुजूम आपको साथ में नज़र यहाँ पर आ रहा होगा। और बता दें कि जैसे यहाँ पर अभी घोषणा यहाँ पर करी जा रही है कि इसके बाद जो है ये तमाम ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, इसके बाद जो है सचिवालय की ओर कूच करने के यहाँ पर निर्देशित यहाँ से किया जा रहा है। और उनको भी एकत्रित करने का काम करें। पंकज सर जा गई हूँ, और लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है कि और ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ आने की, अलग अलग जगहों से बताया जा रहा है कि अभी बसेस जो हैं इनकी आने वाली हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जोश और
गुस्से के साथ यहाँ पर तमाम जो सभी भाई बंधु आए हैं, अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, थोड़ा सा मन में उन लोगों के लिए आक्रोश है। आप केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से घर में बैठकर ना देखें। यहाँ जितने भाई बंधु आए हैं, ये सब उनका अधिकार है। हम सब लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, तो सब लोग अपने घरों से बाहर निकले। जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, अपने कमरों के अंदर बैठे हैं, उन्हें भी इस समय बाहर आना चाहिए कि आपका भाई, आपकी बहन यहाँ पर इस धूप के नीचे सबके अधिकारों को। साथियों बने रहिए, अभी आगे भी लगातार अपडेट लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। हमारे बीच में इस प्रोसेस के